हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स लवर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मिड पॉइंट थ्योरम। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है? सपोज दैट वी हैव अ ट्रायंगल दैट्स नेम इज ए पी सी। और इस ट्रायंगल में अगर कोई भी दो साइड्स अगर आप दो साइड्स लेते हो, लेट्स मैंने जो साइड्स ली हैं ए बी और ए सी, और इसका मिड पॉइंट मैंने एज्यूम किया दिस इज डी एंड दिस इज ई। ऑलराइट, तो डी एंड ई आर द midpoints of line AB and AC that is given। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट्स हैं किसी साइड्स के, तो जो लाइन अपन के पास मिलती है दैट इज लाइन इज डी। सो दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड जस्ट हाफ ऑफ द थर्ड साइड। दैट्स मीन कि जो लाइन डीई होगी दैट विल बी पैरेलल विद लाइन BC and this line DE will be half of BC। ये अपन को प्रूफ करना है। तो अपन कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे AB के पैरेलल। वी हैव ड्रॉ अ लाइन जस्ट पैरेलल विद AB। ऑलराइट, और ये जो डी लाइन है इसको एक्सटेंड कर देंगे अप टू पॉइंट F। माय डियर क्लियर? तो इस जो CF है कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, ड्रॉ CF पैरेलल विद AB। ऑलराइट, नाउ सॉल्यूशन। अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लें ADE एंड इन ट्रायंगल अनदर वन इज CEF। ऑलराइट, अगर ये दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, तो ध्यान से देखना बच्चे, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे? क्यों इक्वल होंगे? एंगल DEA will be equals to angle CEF। Why? Because of vertically opposite angle। Clear? Vertically opposite angle। Now can we say that if E is the midpoint of line AC, so can we say that this AE is also equals to EC? अरे बाबा, अगर इस लाइन का ये जो E है वो मिड पॉइंट है तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा ना। सो AE इज इक्वल्स टू EC। AE will be equals to EC। ठीक है, नाउ ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, AB and CF is parallel। तो क्या मैं बोल सकता हूं दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल? क्या Z बना रहा है? अगर Z बना रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो एंगल DAE विल बी इक्वल्स टू एंगल ECF बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट angle। Clear? Up to here clear? So can we say that both triangle ADE is congruent with the triangle CEF by which property? Angle side angle। Can we say that दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए?
कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सर्वांशम हो गए, दैट्स मीन कि all three sides and all three angles of both triangles will be equal, मतलब दोनों के तीनों साइड्स और तीनों एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों? दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। एक के ऊपर अगर एक को रख दूंगा तो आप फर्क नहीं बता पाओगे कि दो हैं या एक है। दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना। अगर आप 500 के दो नोट लेते हो, ठीक है ना, और एक के ऊपर एक को रख देते हो, तो अगर आप ऊपर से देखोगे यू विल फाइंड आउट ओनली अ सिंगल नोट, ठीक है। अप टू हियर इट्स क्लियर। नाउ if both triangles are congruent, so can we say AE will be equals to CF? Can we say? And this AD will be equals to CF? Is it clear? AD will be equals to CF, not AE. This AD will be equals to CF. And DE, this DE will be equals to EF, not AD. क्लियर है? क्या मैं बोल सकता हूं दिस DE will be equals to EF? Is it clear? And this AD will be equals to CF. But my dear, AD is given to DV. ये आपको दिया गया है, ये आपके पास गिवन है, क्लियर है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि CF और DV इक्वल होंगे? CF will be equals to DV. क्या मैं बोल सकता हूं? CF from equation 2 and 3, can we say that CF is equals to DV? This CF, where is CF? Yes, this CF is equals to DV. Now क्या AB अगर पैरेलल है CF के, क्या AB अगर पैरेलल है CF के, can we say that this DV will also be parallel with CF? ठीक है माय डियर। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देन दैट क्वाड्रिलेटरल विल बी पैरेललोग्राम, ठीक है। तो आपका जो क्वाड्रिलेटरल होगा DBCF will be a parallelogram, तो बच्चे अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, सो कैन वी से दैट दिस BC is equals to DF and this BC will be parallel with DF, क्लियर। तो बच्चे अगर BC है DF के पैरेलल, क्या एक शॉर्ट लाइन भी पैरेलल होगी? बिल्कुल होगी। तो कैन वी से दैट दिस BC is also parallel with DE? फर्स्ट प्रूफ आपके पास आ गया, दिस BC is parallel with DE, क्लियर है। नाउ दिस BC is equals to DF, but DF can be written as DE plus EF, क्लियर है। DE plus EF from equation 1, DE and EF are equal, so can we write this BC is equals to DE and this EF is written as also DE? So can we write BC is equals to 2 times of DE? Can we write? So DE is equals to 1/2 BC, 1/2
BC, यही अपन को प्रूफ करना था कि जो मिड पॉइंट से दो मिड पॉइंट से जो लाइन बनेगी ट्रायंगल में वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी एंड जस्ट हाफ होगी। तो मैंने प्रूफ कर दिया कि जो BC होगा DE के पैरेलल होगा और जो DE होगा जस्ट हाफ ऑफ BC होगा। थैंक यू।